दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का खास महत्व है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी नाम से भी जाना जाता है। मां सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर होगा। इसका समापन 03 फरवरी को प्रातः 06:52 पर होगा। मान्यता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी और इसीलिए इस तिथि को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भारत के साथ साथ पश्चिमोत्तर बांग्लादेश और नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ ही ठंड के मौसम की विदाई हो जाती है और साल के सबसे अच्छे माने जाने वाले मौसम यानी बसंत की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी माता सरस्वती का पावन दिन माना जाता है। इस दिन की विशेष मान्यता है कि जो लोग कुछ खास चीजें खरीदते हैं उनके घर में माता सरस्वती की कृपा से सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो चलिए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किन चीजों को खरीदने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली चीज जो आपको बसंत पंचमी पर जरूर खरीदनी चाहिए वह है पुस्तकें और स्टेशनरी। बसंत पंचमी, जिसे वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित एक पावन पर्व है। इस दिन को शिक्षा, कला और संगीत के प्रति समर्पित माना जाता है और यह दिन खासतौर पर नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर किताबों और स्टेशनरी खरीदने का विशेष महत्व है क्योंकि यह न केवल ज्ञान और विद्या का प्रतीक है बल्कि इससे समृद्धि और सफलता के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नई किताबें खरीदने से विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है जो जीवन में प्रगति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आप किसी नई शिक्षा की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं या किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो बसंत पंचमी का दिन इसके लिए सबसे उपयुक्त है। इस दिन नई किताबें खरीदने और पढ़ाई शुरू करने का विशेष महत्व है क्योंकि यह माना जाता है कि इस समय किए गए कार्यों में सरस्वती देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्ञान की देवी का यह आशीर्वाद आपके प्रयासों को सफल बनाता है और आपकी मेहनत को कई गुना फलदायक बना सकता है। बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदना भी इस दिन का एक अहम हिस्सा माना जाता है। माता पिता अपने बच्चों को नई नोटबुक, पेंसिल, पेन और अन्य स्टेशनरी का उपहार देकर उनकी पढ़ाई और लेखन के प्रति उत्साह बढ़ाते हैं। यह न केवल बच्चों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होता है बल्कि यह उन्हें यह समझाने का भी एक अच्छा तरीका है कि शिक्षा और ज्ञान का जीवन में कितना महत्व है। इसके अलावा अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में खुद को और अधिक संगठित और प्रेरित करना चाहते हैं तो इस दिन एक नई डायरी खरीदना भी शुभ माना जाता है। एक नई डायरी या नोटबुक न केवल आपकी योजनाओं को व्यवस्थित रखने में मदद करती है बल्कि यह आपके विचारों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करने का भी एक शानदार माध्यम है। बसंत पंचमी पर किताबें और स्टेशनरी खरीदने की परंपरा का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह दिन हमें शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है और हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। नई किताबें और स्टेशनरी खरीदने का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि हम खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे हैं। चाहे आप एक छात्र हो, एक शिक्षक हो या किसी भी पेशे में हो, नई स्टेशनरी और किताबें आपके काम को और अधिक प्रेरणादायक बना सकती हैं। यह न केवल आपके कामकाज को व्यवस्थित रखता है बल्कि यह आपके भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार भी करता है।
यदि आप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर उनके लिए अच्छी और उपयोगी किताबें खरीदें। बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री खरीदने से न केवल उनका पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ेगा, बल्कि यह उन्हें जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा। इस दिन बच्चों को यह सिखाना कि ज्ञान और शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, उनके जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। इसी प्रकार, अगर आप किसी नए कौशल को सीखने की योजना बना रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करने का आदर्श समय है। चाहे वह संगीत, कला या किसी तकनीकी कौशल से संबंधित हो, इस दिन की गई शुरुआत आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। कई लोग इस दिन ज्ञान और विद्या के प्रतीक स्वरूप देवी सरस्वती के चरणों में किताबें और स्टेशनरी अर्पित करते हैं। यह परंपरा न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि शिक्षा और ज्ञान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इस अवसर पर नई किताबें खरीदकर या पुरानी किताबों को फिर से पढ़ने का संकल्प लेकर हम ज्ञान की देवी का सम्मान करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। इसके अलावा इस दिन खरीदी गई वस्तुएं विशेष रूप से शुभ और फलदायक मानी जाती हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने में सहायक होती हैं। बसंत पंचमी का यह दिन केवल पर्व तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन को नई दिशा देने और हमारे अंदर शिक्षा और ज्ञान के प्रति समर्पण को पुनर्जीवित करने का एक अवसर है। किताबों और स्टेशनरी की खरीदारी न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो हमें हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी चीज है संगीत वाद्य यंत्र। बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान, कला और संगीत के प्रति समर्पित है और इसे देवी सरस्वती की उपासना के रूप में मनाया जाता है। देवी सरस्वती को न केवल विद्या की देवी के रूप में जाना जाता है, बल्कि उन्हें संगीत और कला का भी अधिष्ठाता माना जाता है। उनके हाथ में वीणा, जो उनके संगीत प्रेम और उसमें निहित संतुलन का प्रतीक है, उनके महत्व को और भी बढ़ा देती है। इस दिन संगीत वाद्य यंत्र खरीदने और उनका अभ्यास करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन कोई भी नई शुरुआत, विशेषकर जो संगीत से जुड़ी हो, वह बेहद शुभ और फलदायक होती है। संगीत वाद्य यंत्र खरीदने की परंपरा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करती है। संगीत को मानव जीवन में शांति और संतुलन का माध्यम माना गया है। जब आप कोई नया वाद्य यंत्र खरीदते हैं और उसे बजाना शुरू करते हैं, तो यह आपके मन और आत्मा को नई ऊर्जा से भर देता है। बसंत पंचमी पर संगीत वाद्य यंत्र खरीदना इसलिए भी खास है क्योंकि यह देवी सरस्वती का प्रतीक है और उनके आशीर्वाद के साथ किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक होती है। यदि आप संगीत के प्रति रुचि रखते हैं या इसे सीखने का इरादा रखते हैं, तो बसंत पंचमी से बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता। इस दिन से संगीत सीखने की शुरुआत करने को शुभ माना जाता है। चाहे आप गिटार, बांसुरी, तबला, हारमोनियम या कोई अन्य वाद्य यंत्र बजाने में रुचि रखते हो, इस दिन इसे खरीदने और सीखने की प्रक्रिया शुरू करने से आपको मनोबल और प्रेरणा मिलती है। यह माना जाता है कि देवी सरस्वती का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है जो उनके प्रिय कला रूपों में से किसी एक को अपनाता है और उसे जीवन में समर्पण के साथ सीखता है। संगीत न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह आत्मा की गहराई तक जाकर उसे शांति और सुकून प्रदान करता है। यह एक ऐसा साधन है जो हमारे जीवन की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता का संचार करता है। बसंत पंचमी पर यदि आप कोई वाद्य यंत्र खरीदते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, तो यह आपके जीवन में संतुलन और आनंद लाने में मदद कर सकता है। संगीत सीखने की प्रक्रिया न केवल एक कला है, बल्कि यह आत्माभिव्यक्ति का भी एक सशक्त माध्यम है।
इससे आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और व्यक्त करने में मदद मिलती है। यह दिन संगीत के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत के लिए भी प्रेरित करता है। यदि आप पहले से ही एक संगीतज्ञ हैं, तो इस दिन अपने उपकरणों की सफाई और पुनः अभ्यास करना देवी सरस्वती के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है। यदि आप संगीत में बिल्कुल नए हैं, तो बसंत पंचमी से इसे सीखने का संकल्प लें। इस दिन की गई शुरुआत आपको लंबे समय तक प्रेरित रख सकती है और आपके अंदर संगीत के प्रति गहरी समझ और लगाव विकसित कर सकती है। इसके अतिरिक्त संगीत वाद्य यंत्र खरीदने और बजाने का एक और लाभ यह है कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्ध हो चुका है कि संगीत का अभ्यास तनाव कम करता है और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। इस प्रकार बसंत पंचमी पर वाद्य यंत्र खरीदकर और संगीत का अभ्यास शुरू करके आप न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाता है। संगीत का जीवन में क्या महत्व है, इसे हम देवी सरस्वती के जीवन से सीख सकते हैं। उनकी वीणा का स्वर केवल माधुर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक भी है। जब आप कोई वाद्य यंत्र खरीदते हैं और उसे बजाना सीखते हैं, तो आप भी अपने जीवन में इस सामंजस्य को लाने का प्रयास कर रहे होते हैं। यह कला आपको अपने भीतर झांकने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद कर सकती है। बसंत पंचमी पर वाद्य यंत्र खरीदने और बजाने का एक सांस्कृतिक पहलू भी है। यह परंपरा हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का अवसर प्रदान करती है। संगीत भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसे सीखना और अपनाना हमारे पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने का एक तरीका है। इस दिन आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी वाद्य यंत्र खरीद सकते हैं और उन्हें संगीत के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। बसंत पंचमी का दिन संगीत वाद्य यंत्र खरीदने और सीखने के लिए एक आदर्श अवसर है। यह दिन न केवल देवी सरस्वती के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि यह हमें आत्माभिव्यक्ति, मानसिक शांति और जीवन में सामंजस्य का महत्व भी सिखाता है। संगीत की इस यात्रा की शुरुआत करके आप अपने जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर सकते हैं। तीसरी चीज है पीले वस्त्र और आभूषण। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक ऐसा पर्व है जिसमें न केवल देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, बल्कि प्रकृति और ऋतुओं के बदलाव को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन का प्रतीक रंग पीला है, जो वसंत ऋतु के आगमन और हरियाली के बीच खिलते पीले फूलों का प्रतीक है। पीला रंग समृद्धि, ज्ञान और ऊर्जा का द्योतक है। इसीलिए बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र धारण करने और खरीदने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन पीले कपड़े पहनने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का सरल और प्रभावी तरीका है। पीला रंग भारतीय परंपराओं में शुभता का प्रतीक माना गया है। यह रंग न केवल देवी सरस्वती की कृपा को आकर्षित करता है, बल्कि यह ज्ञान, बुद्धि और चेतना का प्रतीक भी है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव करता है। इसके अलावा यह रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक भी है, जो हमारे जीवन में नई शुरुआत और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। पीले वस्त्र खरीदना और पहनना इस दिन की पवित्रता को और भी विशेष बनाता है, क्योंकि यह हमें हमारे पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। बसंत पंचमी पर केवल पीले वस्त्र ही नहीं, बल्कि सोने के आभूषण खरीदने की भी परंपरा है। सोने के गहने हमेशा से भारतीय संस्कृति में धन और समृद्धि का प्रतीक माने जाते रहे हैं। बसंत पंचमी पर सोने के गहने खरीदना न केवल आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है,
बल्कि यह परिवार में खुशियां और समृद्धि लाने का भी माध्यम है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदे गए गहनों में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, जो जीवन में धन और समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है। सोने के गहने खरीदने का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं है, बल्कि यह परिवार की सुरक्षा और भविष्य की आर्थिक योजनाओं के लिए भी अहम है। इस दिन यदि आप सोने के गहने खरीदते हैं, तो यह न केवल एक परंपरा का पालन करना है, बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भी प्रतीक है। सोना भारतीय संस्कृति में हमेशा से निवेश का एक प्रमुख साधन रहा है और बसंत पंचमी जैसे पवित्र अवसर पर इसे खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र और सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा हमें प्रकृति और अध्यात्म के साथ संतुलन स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। यह न केवल हमारे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि लाने का माध्यम है, बल्कि यह हमें हमारी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ता है। पीले वस्त्र धारण करना न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि यह आत्माभिव्यक्ति का भी एक साधन है। यह हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें आत्मविश्वास से भरता है। सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा को अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह हमें वित्तीय प्रबंधन और निवेश के महत्व को भी सिखाती है। यह परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का एक प्रतीक भी है। इसके अलावा यह परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता को भी दर्शाता है। जब परिवार के सदस्य एक साथ इस पवित्र दिन पर आभूषण खरीदते हैं या पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो यह संबंधों में मिठास और आपसी समझ बढ़ाने का काम करता है। पीले वस्त्र और सोने के आभूषण खरीदने की यह परंपरा हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने की भी प्रेरणा देता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करना देवी सरस्वती के प्रति आभार व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। इसके साथ ही सोने के गहने खरीदकर हम अपने परिवार और भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाते हैं। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र और सोने के गहने खरीदने की परंपरा केवल एक सांस्कृतिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और स्थिरता लाने का माध्यम भी है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमारे पारंपरिक और आधुनिक जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। पीले वस्त्र और सोने के गहने खरीदकर और पहनकर हम न केवल देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन को नई ऊर्जा और दिशा देने का भी प्रयास करते हैं। चौथी चीज है अनाज, हल्दी। बसंत पंचमी का पर्व न केवल ज्ञान, कला और संगीत के प्रति समर्पण का दिन है, बल्कि यह समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी है। इस दिन अनाज, हल्दी और पीले खाद्य पदार्थ खरीदने और उनका उपयोग करने की परंपरा का विशेष महत्व है। यह परंपरा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि जीवन में भौतिक समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक भी मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में भोजन को ईश्वर का प्रसाद और अन्न को जीवन का आधार माना गया है। इसलिए बसंत पंचमी पर अनाज खरीदना इस बात का संकेत है कि आपका घर अन्न और समृद्धि से भरा रहेगा। अनाज खरीदने की परंपरा केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इस बात को भी दर्शाता है कि भोजन और अन्न का हमारे जीवन में कितना महत्व है। बसंत पंचमी पर नए अनाज की खरीदारी करना देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा पाने का माध्यम माना जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया अन्न घर में कभी कमी नहीं होने देता और परिवार में संतोष और समृद्धि बनाए रखता है। इसके अलावा यह परंपरा हमारे जीवन में नियमितता और संतुलन बनाए रखने का प्रतीक भी है, क्योंकि भोजन जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। हल्दी का इस पर्व पर विशेष महत्व है।
भारतीय परंपराओं में हल्दी को शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। यह केवल एक मसाला नहीं है, बल्कि एक औषधि भी है जो हमारे जीवन में स्वास्थ्य और उन्नति का प्रतीक है। बसंत पंचमी पर हल्दी खरीदने और उसका उपयोग करने से न केवल देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। हल्दी को देवी सरस्वती के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। हल्दी का उपयोग पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। इसका पीला रंग शुभता, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन हल्दी खरीदकर इसे देवी सरस्वती को अर्पित करना और पूजा में उपयोग करना बहुत ही फलदायक माना जाता है। इसके साथ ही हल्दी को अपने भोजन में शामिल करना स्वास्थ्य और पोषण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर को भीतर से शुद्ध करती है और जीवन शक्ति को बढ़ाती है। इस दिन हल्दी का उपयोग भोजन में करने से देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पीले खाद्य पदार्थ जैसे कि चावल से बने पीले पकवान, लड्डू या हलवा बसंत पंचमी के पर्व पर विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इनका पीला रंग देवी सरस्वती के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। माना जाता है कि इस दिन पीले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से जीवन में सुख और शांति आती है। यह परंपरा केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन में भोजन के महत्व को समझने का भी अवसर देती है। अनाज, हल्दी और पीले खाद्य पदार्थ खरीदने और उनका उपयोग करने की यह परंपरा हमें प्रकृति और अध्यात्म से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि जीवन में संतुलन और समृद्धि बनाए रखने के लिए भोजन और पोषण कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। बसंत पंचमी पर हल्दी और अनाज की खरीदारी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह परंपरा हमें आत्मनिर्भरता और योजना बनाने की प्रेरणा देती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि लाने का एक माध्यम भी है। हल्दी और अनाज जैसे आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए और अपनी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस परंपरा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। अनाज और हल्दी जैसे प्रतीकों के माध्यम से यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समाज और पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारे आसपास के लोग और पर्यावरण भी हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। बसंत पंचमी पर अनाज, हल्दी और पीले खाद्य पदार्थ खरीदने की परंपरा केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में स्थिरता, संतुलन और समृद्धि लाने का प्रतीक भी है। यह परंपरा हमें भोजन, पोषण और स्वास्थ्य के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करती है। इसके माध्यम से हम न केवल देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा से भरने का प्रयास भी करते हैं। पांचवी चीज है नए उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक्स। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति में एक विशेष दिन है जिसे नई शुरुआत और शुभ कार्यों के लिए आदर्श माना जाता है। इस दिन को देवी सरस्वती के आशीर्वाद से जुड़े होने के कारण ज्ञान, कला और तकनीकी प्रगति के लिए शुभ माना जाता है। आधुनिक युग में जहां तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है, ऐसे में बसंत पंचमी पर नए उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की परंपरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि आप कोई नया लैपटॉप, मोबाइल या अन्य उपकरण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बसंत पंचमी का दिन इसके लिए सबसे उचित माना जाता है।
इस दिन तकनीकी उपकरण खरीदने से यह संकेत मिलता है कि आप अपने कार्यक्षेत्र और जीवन में उन्नति और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। देवी सरस्वती को ज्ञान और तकनीकी प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन किसी नए उपकरण की खरीदारी करना न केवल एक शुभ संकेत है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति का भी प्रतीक बनता है। लैपटॉप, मोबाइल और अन्य उपकरण आधुनिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। ये न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बसंत पंचमी जैसे पवित्र दिन पर इनका खरीदना आपके लिए न केवल एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है, बल्कि यह आपकी जीवन शैली और कार्यक्षमता में सुधार का भी प्रतीक है। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएं और अपने कौशल को और बेहतर बनाएं। बसंत पंचमी पर तकनीकी उपकरण खरीदने का एक अन्य पहलू यह है कि यह आपको अपने कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। चाहे आप एक छात्र हो, एक पेशेवर या कोई व्यवसायी, इस दिन नए उपकरण खरीदने का निर्णय लेना आपकी सफलता और उन्नति में सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक नया लैपटॉप या मोबाइल न केवल आपके कार्य को तेज और सुगम बनाता है, बल्कि यह आपकी उत्पादकता और प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है। यह मान्यता है कि बसंत पंचमी पर खरीदे गए उपकरण आपके जीवन में दीर्घकालिक लाभ और सफलता लेकर आते हैं। यह दिन शुभ कार्यों और नई शुरुआत के लिए आदर्श माना जाता है। इसलिए इस दिन नई तकनीकी चीजें खरीदने का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो बसंत पंचमी का दिन इसे शुरू करने के लिए उत्तम है। यह दिन न केवल आपके प्रयासों को समर्थन देता है, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और सफलता भी लाता है। तकनीकी उपकरण खरीदने का यह अवसर आपको अपने भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने और अपनी प्राथमिकताओं को समझने का भी समय देता है। बसंत पंचमी पर उपकरण खरीदने का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के व्यावहारिक और आधुनिक पहलुओं को भी छूता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति और नवाचार केवल हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने के साधन नहीं हैं, बल्कि यह हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इसके अलावा यह दिन उन छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है जो नई तकनीक के साथ अपने ज्ञान और कौशल को उन्नत करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र के लिए नया लैपटॉप या टैबलेट न केवल उनकी पढ़ाई को आसान बनाता है, बल्कि यह उन्हें नई तकनीकों और संसाधनों से जोड़ता है। इसी तरह एक पेशेवर के लिए एक बेहतर मोबाइल फोन या कोई अन्य उपकरण उनके कार्यक्षेत्र में कुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। बसंत पंचमी पर नए उपकरण खरीदने की परंपरा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपको भविष्य के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। यह दिन आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्रदान करता है। चाहे वह एक नई नौकरी की शुरुआत हो, एक नया व्यवसाय शुरू करना हो या अपने मौजूदा कौशल को उन्नत करना हो, इस दिन उपकरण खरीदना आपकी योजना और दृष्टिकोण को मजबूत करता है। बसंत पंचमी पर नए उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का निर्णय केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता, सफलता और सकारात्मकता लाने का एक साधन भी है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि तकनीकी प्रगति और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाकर हम अपने जीवन को और भी समृद्ध और प्रभावी बना सकते हैं। नए उपकरणों की खरीदारी के माध्यम से आप न केवल अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा और ऊर्जा से भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थीं वो चीजें जो आपको बसंत पंचमी के दिन जरूर खरीदनी चाहिए।
इस दिन माता सरस्वती की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि और ज्ञान से भरपूर बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता सरस्वती।